पेशाब का बार बार आना या पेशाब का कंट्रोल ना कर पाना, ये एक ऐसा गंभीर मसला है। ये बहुत ही अमूमी मसला है और बहुत सारे लोग इस मसले का शिकार हैं। मेल फीमेल, बच्चे, बूढ़े, ये किसी भी एज में किसी भी फ़र्द को हो सकता है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। दोस्तों, इसकी कुछ ऐसी अलामात हैं जिससे पता चलता है कि पेशाब कंट्रोल नहीं हो पाता। बाज़-औक़ात खांसने से पेशाब खुद ब खुद निकल जाता है और बाज़-औक़ात पेशाब का जो ही ख्याल ज़हन में आता है तो पेशाब की ड्रॉपिंग हो जाती है। पेशाब करने जाएँ तो वॉशरूम तक पहुंचने से पहले ही पेशाब ख़ता हो जाता है, पेशाब निकल जाता है और बाज़-औक़ात पेशाब के साथ हल्की सी जलन फ़ील होती है और उसके साथ भी ये मसला बन सकता है। और दोस्तों, बाज़-औक़ात रात सोते हुए खुद ब खुद ही पेशाब निकल जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। और इसके साथ साथ जो बूढ़े अफराद हैं उनका भी बड़ा प्रॉब्लम है कि बार बार पेशाब करना पड़ता है। रात को 8 से 10 दफ़ा उठना पड़ता है और दिन को भी यही मसला रहता है। थोड़ा सा पानी पी लें तो फौरी तौर पर पेशाब आ जाता है और दौड़ना पड़ता है और बाज़-औक़ात वॉशरूम तक पहुंचने से पहले ही पेशाब निकल जाता है। ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से काफ़ी सारे परेशानी के मसाइल पैदा होते हैं और काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं। इसकी कुछ वजूहात हैं। यूरिनरी ब्लैडर के जो मसल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा वीकनेस, उनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी इसका एक मसला हो सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, शुगर, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये जो डायबिटिक इशू है इसकी वजह से भी ये मसला बन सकता है। इसके साथ साथ बाज़-औक़ात ऐसा मसला बनता है कि बहुत सारी एंटीबॉडीज़ मेडिसिन खाने की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है, उसकी वजह से भी ये पेशाब का मसला बन सकता है। और इसके साथ दोस्तों, बाज़-औक़ात डाइटरी इशू, डाइट का जो प्लान है वो बेहतर नहीं होता। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड या ऑर्डिनरी ऐसी अशिया जो बॉडी को पावर ताकत नहीं दे पाती और उसकी वजह से भी कमज़ोरी पैदा होती है और मसला बन जाता है। और इसके साथ साथ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये भी एक ऐसा मसला है जो घेरे रखता है इस प्रॉब्लम को और यूरिन जो है ये ख़ता हो जाता है। हर टाइम स्ट्रेस में रहना, टेंशन में रहना, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम डाउन होता है और उससे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा गुर्दों का कोई प्रॉब्लम और एक बड़ा मसला मैदे का इशू है। अगर मैदा डिस्टर्ब है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और जो सबसे ज़्यादा देखने में आया है वो है यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स का कमज़ोर हो जाना। जो ही ज़हन में आता है कि पेशाब आना है तो फौरी तौर पर पेशाब ख़ता हो जाता है, पेशाब निकल जाता है और उसकी वजह से फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। और इसकी वजह से टांगों में दर्द, जिस्म में दर्द, फीवर का रहना और अपसेट रहना, चिड़चिड़ापन और इस तरह के मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो इसके लिए बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनके इस्तेमाल करने से इस मसले को कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, अगर यूरिनरी ब्लैडर में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो, मसल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों, ज़हनी तौर पर स्ट्रेस हो और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील होती हो और बार बार पेशाब निकल जाता हो, वॉशरूम तक पहुंचने से पहले ही पेशाब ख़ता हो जाता हो, अगर इस तरह का मसला है तो आप ये मेडिसन नोट कर लें, इनका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ौरी तौर पर आफाका होगा। सबसे पहले कालीफास 6X, ये लिक्विड फॉर्म में लेनी है आपने और इसका आपने इस्तेमाल करना है सुबह, दोपहर, शाम 4 से 5 कतरे 2 गुंड पानी में मिक्स करके पीने हैं। अगर बूढ़े अफराद हैं या यंग हैं, ये सब के लिए एक नायाब मेडिसन है। इसका आप इस्तेमाल करवाएं, बच्चे हों, फीमेल हों, मेल हों। ये जो कालीफास 6X लिक्विड में है ये सुबह, दोपहर, शाम 2 गुंड पानी में मिक्स करके पीने से इस मसले को कंट्रोल किया जाता है। और इसके साथ जो दूसरी बड़ी मेडिसन है वो है कास्टिकम। ये जो कास्टिकम मेडिसन है ये 30 पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करनी है। जब मसाने का फालिज हो जाए और यूरिनरी ब्लैडर बहुत ज़्यादा वीक हो जाए और इसके साथ काफ़ी सारी बॉडी में भी कॉम्प्लिकेशन पैदा हों तो कास्टिकम 30 पोटेंसी आपने इस्तेमाल करनी है। ये कास्टिकम 30 पोटेंसी भी आपने सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करनी है। इसके 4 से 5 कतरे 2 गुंड पानी में मिक्स करके पिए। कालीफास 6X, ये भी सुबह, दोपहर, शाम 4 से 5 कतरे 2 गुंड पानी में मिक्स करके पिए। और कास्टिकम 30 पोटेंसी लें और इसके भी 4 से 5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम आधे कप पानी में मिक्स करके
पिए। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो दोनों मेडिसन है ये आपने तरतीब वाइज रूटीन वाइज तब तक इस्तेमाल करनी है जब तक ये मसला कंट्रोल ना हो जाए और यूरिनरी ब्लैडर के जो मसल्स हैं ये जो बहुत ज़्यादा वीकनेस में है ये कंट्रोल ना हो जाए तब तक इन दोनों मेडिसन को इस्तेमाल करें। और इन मेडिसन के इस्तेमाल करने के दौरान फास्ट फूड, जंक फूड, तली चीज़ें और ऑयली चीज़ें, बहुत तेज़ मिर्च मसालों वाली चीज़ों से परहेज़ करें। और दोस्तों याद रखिएगा फ्रूट बहुत अहम है। आप फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें और पानी को गूंद गूंद करके पिएं ताकि आपकी बॉडी फ्रेश रहे और अपनी नींद को पूरा करें, स्ट्रेस एंजाइटी से बाहर निकलें, फ्रेश रहें, हर टाइम खुश रहें, जिससे आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ये पॉजिटिव हो और इस मसले को फौरी तौर पर कंट्रोल करने में मामन हो। दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।